दरभंगा मिथिला की वही धरती है जहां विकास की हर घोषणा उम्मीद जगाती है और हर देरी सवाल खड़े करती है। आज दरभंगा और पूरे मिथिला क्षेत्र को लेकर एक बार फिर बड़ी बातें हो रही हैं। रेलवे परियोजनाओं में तेजी, बुनियादी ढांचे के विस्तार और भविष्य के मास्टर प्लान को लेकर दिल्ली से लेकर जमीन तक हलचल दिखाई दे रही है। रेलवे स्थायी समिति की बैठक में दरभंगा के सांसद और समिति के सदस्य सांसद गोपाल जी ठाकुर ने साफ शब्दों में कहा है कि रेलवे परियोजनाओं में अब और देरी नहीं चलेगी। निर्माणाधीन योजनाओं को समय पर पूरा करना होगा और इसके लिए रेलवे अधिकारियों को ठोस मास्टर प्लान बनाना ही होगा। बैठक में रेलवे विकास निगम, राइट, रेलटेल और IRCTC जैसी संस्थाओं की भूमिका पर भी चर्चा हुई। नई रेल लाइनें, विद्युतीकरण, स्टेशन विकास और आधुनिक तकनीक के जरिए मिथिला को रेलवे के नक्शे पर एक मजबूत केंद्र बनाने की बात कही गई। दावा किया गया कि दरभंगा और आसपास के इलाकों में रेलवे आधारित औद्योगिक संभावनाएं तलाशी जा रही हैं, जिससे रोजगार बढ़ेगा और पलायन रुकेगा। सांसद ने यह भी कहा कि समयबद्ध कार्य और वित्तीय अनुशासन पर विशेष ध्यान दिया जाए ताकि परियोजनाएं लागत बढ़ने का शिकार न हो। कुल मिलाकर संदेश साफ था, रेलवे विकास को अब कागज से निकलकर जमीन पर उतरना है। अब जरा नजर डालते हैं दरभंगा मधुबनी बेसिन की उस सच्चाई पर जो विकास के दावे के बीच कहीं दबती जा रही है। नेपाल के पहाड़ों से निकलने वाली कमला नदी, जिसे कभी मिथिला की जीवन रेखा कहा जाता था, आज खुद जीवन के लिए जूझ रही है। कमला नदी की 11 धाराएं कभी खेत खलियानों तक पानी पहुंचाती थी, लेकिन बाढ़ नियंत्रण के नाम पर बने तटबंधों और लापरवाही के कारण इसकी 10 धाराएं आज सूख चुकी हैं। सिर्फ एक धारा इसी तरह जीवित है, वो भी सीमित दायरे में। नतीजा ये है कि सदर, बहादुरपुर, बहेड़ी जैसे इलाकों में किसान सिंचाई के लिए तरस रहे हैं। जहां कभी कमला नदी वरदान थी, वहीं आज वही नदी किसानों की चिंता बन चुकी है। भूजल स्तर नीचे जा रहा है, गर्मी में पीने के पानी की समस्या बढ़ रही है और खेत पूरी तरह बारिश के भरोसे होती जा रही है। नमस्कार, मैं हूं प्रणव कुमार मिश्रा। इस वक्त आप सभी देख रहे हैं नमस्कार मिथिला न्यूज। तो आज हम इस एपिसोड नमस्कार मिथिला एक्सप्रेस 20 में 2 खबरों पर विस्तार से चर्चा करेंगे। भारतीय रेलवे की निर्माणाधीन परियोजनाओं में तेजी लाने और बुनियादी ढांचे को सशक्त करने को लेकर एक बार फिर गंभीर पहल की गई है। दरभंगा के सांसद एवं रेलवे की स्थायी समिति के सदस्य डॉक्टर गोपाल जी ठाकुर ने रेलवे परियोजनाओं को समयबद्ध तरीके से पूरा करने पर जोर देते हुए कहा है कि अब विकास कार्यों में किसी भी प्रकार की ढिलाई स्वीकार नहीं होगी। रेलवे स्थायी समिति की एक महत्वपूर्ण बैठक की अध्यक्षता करते हुए उन्होंने स्पष्ट किया कि रेलवे देश की आर्थिक प्रगति की रीढ़ है और इसके बुनियादी ढांचे का मजबूत होना सीधे तौर पर क्षेत्रीय विकास से जुड़ा हुआ है। बैठक के दौरान रेलवे ढांचे के बुनियादी विस्तार में सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों की भूमिका पर विस्तार से चर्चा की गई। सांसद डॉक्टर गोपाल जी ठाकुर ने कहा कि रेल विकास निगम लिमिटेड, राइट्स, रेलटेल तथा IRCTC जैसी संस्थाओं ने भारतीय रेलवे के आधुनिकीकरण और विस्तार में अहम योगदान दिया है। नई रेल लाइनों का निर्माण, ट्रैक दोहरीकरण, विद्युतीकरण, सिग्नलिंग सिस्टम, स्टेशन विकास और डिजिटल सेवाओं के लिए विस्तार में इन कंपनियों की भूमिका निर्णायक रही है। सांसद डॉक्टर गोपाल जी ठाकुर ने कहा कि दरभंगा सहित पूरे मिथिला क्षेत्र में कई रेलवे परियोजनाएं निर्माणाधीन हैं, जिनका समय पर पूरा होना बेहद जरूरी है। उन्होंने बताया कि इन परियोजनाओं के पूरा होने से न केवल यात्री सुविधाओं में सुधार होगा, बल्कि रेलवे आधारित औद्योगिक संभावनाओं के द्वार भी खुलेंगे। मिथिला क्षेत्र को लंबे समय से औद्योगिक निवेश की जरूरत रही है और रेलवे कनेक्टिविटी के मजबूत होने से यह क्षेत्र निवेशकों के लिए आकर्षक बन रह सकता है। बैठक में इस बात पर विशेष जोर दिया गया कि रेलवे परियोजनाओं के लिए एक ठोस और दूरदर्शी मास्टर प्लान तैयार किया जाए। सांसद गोपाल जी ने रेलवे अधिकारियों को निर्देश दिया कि सभी निर्माणाधीन और प्रस्तावित परियोजनाओं को एक समग्र योजना के तहत आगे बढ़ाया जाए। उन्होंने कहा कि बिना स्पष्ट मास्टर प्लान के परियोजनाओं में देरी होती है, लागत बढ़ती है और अंततः इसका बोझ सरकारी खजाने पर पड़ता है। इसलिए जरूरी है कि भविष्य की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए योजनाएं बनाई जाएं ताकि आने वाले 25 से 30 वर्षों तक रेलवे ढांचा क्षेत्र की जरूरतों को पूरा कर सके। इस उच्च स्तरीय बैठक में दक्षिण रेलवे के महाप्रबंधक, राइट्स कंपनी के मुख्य महाप्रबंधक, रेल विकास निगम लिमिटेड के प्रतिनिधि तथा रेलटेल के CMD सहित कई वरिष्ठ अधिकारी मौजूद थे। गोपाल जी ठाकुर ने इन सभी अधिकारियों के साथ भारतीय रेलवे की विभिन्न विकास परियोजनाओं की प्रगति की समीक्षा की। परियोजनाओं की वर्तमान स्थिति, कार्य की गति, संभावित बाधाओं और उनके समाधान पर विस्तार से चर्चा की गई।
सांसद गोपाल जी ठाकुर ने विशेष रूप से वित्तीय प्रबंधन पर ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता बताई। उन्होंने कहा कि रेलवे की निर्माणाधीन परियोजनाओं को समय पर पूरा करने से अतिरिक्त वित्तीय प्रावधान की जरूरत नहीं पड़ेगी। देरी की वजह से लागत बढ़ना एक बड़ी समस्या बन जाती है, जिससे न केवल सरकारी संस्थाओं पर दबाव पड़ता है बल्कि जनता को मिलने वाले लाभ भी अनावश्यक विलंब होता है। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि आधुनिक तकनीक, बेहतर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट और नियमित मॉनिटरिंग के जरिए इस समस्या से बचा जाए। बैठक में यह भी कहा गया कि रेलवे विकास का उद्देश्य केवल ट्रैक और स्टेशन बनाना नहीं है, बल्कि इससे जुड़े क्षेत्रों में समग्र विकास सुनिश्चित करना है। गोपाल जी ठाकुर ने कहा कि दरभंगा और मिथिला क्षेत्र में रेलवे आधारित उद्योग, लॉजिस्टिक हब, वेयरहाउस और माल ढुलाई केंद्र विकसित किए जा सकते हैं। इससे स्थानीय स्तर पर रोजगार के अवसर पैदा होंगे और युवाओं को रोजगार के लिए दूसरे राज्यों में पलायन नहीं करना पड़ेगा। उन्होंने यात्री सुविधाओं के सुधार पर भी जोर दिया। स्टेशनों पर स्वच्छता, सुरक्षा, पेयजल, प्रतीक्षालय, डिजिटल सूचना प्रणाली, टिकटिंग व्यवस्था और दिव्यांगजन सुविधाओं को बेहतर बनाने की आवश्यकता बताई गई। सांसद ने कहा कि रेलवे विकास का वास्तविक लाभ तभी दिखाई देगा जब आम यात्रियों को बेहतर और सुरक्षित यात्रा अनुभव मिलेगा। अंत में सांसद ने दोहराया कि रेलवे परियोजनाओं में तेजी लाना न केवल एक प्रशासनिक जिम्मेदारी नहीं बल्कि क्षेत्र की जनता के भविष्य से जुड़ा हुआ सवाल है। यदि योजनाएं सही तरीके से लागू होती हैं तो आने वाले वर्षों में दरभंगा और पूरे मिथिला क्षेत्र रेलवे विकास की एक नई मिसाल बन सकता है, जिसका सीधा लाभ आम लोगों, किसानों, व्यापारियों और युवाओं को मिलेगा। नेपाल के पहाड़ों से निकलकर मधुबनी होते हुए खगड़िया तक बहने वाली कमला नदी कभी दरभंगा मधुबनी बेसिन क्षेत्र की खेती के लिए वरदान मानी जाती थी। कमला नदी की कुल 11 धाराएं जिले के विभिन्न हिस्सों से होकर गुजरती थी, जिनके सहारे इलाके में समृद्ध कृषि व्यवस्था कायम थी। आज स्थिति यह है कि कमला की 10 धाराएं पूरी तरह सूख चुकी हैं और उनमें केवल बरसाती पानी नाले की तरह बहता है। वर्तमान में सिर्फ एक धारा ही किसी तरह जीवन बची है, जिसका बहाव मधुबनी के झंझारपुर से दरभंगा के घनश्यामपुर और तिरतरपुर प्रखंड तक सीमित रह गया है। धाराओं के बंद होने से सदर बहादुरपुर और बहेड़ी जैसे प्रखंडों में किसानों को पटवन के लिए भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। जिले में जल संरक्षण के क्षेत्र में काम कर रहे संगठन तालाब बचाओ अभियान के संयोजक नारायण जी चौधरी बताते हैं कि पहले कमला नदी का बहाव छोटी छोटी शाखाओं में बटा रहता था, जो नहरों की तरह खेतों तक पानी पहुंचाती थी। स्थानीय लोग इन धाराओं को बहा, नासी और फोड़ी जैसे नामों से जानते थे। दरभंगा और मधुबनी जिले की शायद ही कोई पंचायत रही हो जहां कमला नदी का पानी न पहुंचता हो, लेकिन बाढ़ नियंत्रण के नाम पर वर्ष 1987 में बने तटबंधी के कारण कमला की 10 धाराओं का मुहाना बंद हो गया। उन्होंने बताया कि वर्ष 1955 से 56 में बिहार सरकार ने कमला बेसिन डेवलपमेंट के लिए एक विस्तृत नक्शा तैयार किया, लेकिन उस पर कभी गंभीर पहल नहीं हुई। उस नक्शे के अनुसार गौसा घाट कमला धारा जयनगर तक करीब 130 किलोमीटर लंबी थी। इसी तरह बिस्फी कमला 35 किलोमीटर, केवटी कमला धारा 30 किलोमीटर, रहिका कमला धारा 70 किलोमीटर, जीवक्स कमला धारा 125 किलोमीटर, राजनगर कमला धारा 100 किलोमीटर, मधुबनी धारा 45 किलोमीटर, पैटघाट धारा 60 किलोमीटर, रामपट्टी धारा 75 किलोमीटर और झंझारपुर धारा लगभग 135 किलोमीटर तक फैली हुई थी। उनका कहना है कि इन सभी धाराओं को पुनर्जीवित करने की आज सख्त जरूरत है। स्थानीय लोग का मानना है कि यदि वर्षा के समय कमला नदी में नियंत्रित रूप से पानी छोड़ा जाए तो खेती फिर से चमक सकती है और पेयजल की किल्लत भी खत्म हो सकती है। गौसा घाट के किसान राम प्रवेश परीक्षण और जीवक्स यादव बताते हैं कि पहले कमला की धाराओं में साल भर पानी रहने से सिंचाई में काफी सुविधा होती थी, लेकिन अब पानी सूख जाने से किसानों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। उनका कहना है कि अब केवल बरसात के दिनों में ही नदी में पानी दिखाई देता है। धाराओं के सूखने से आसपास के इलाकों में भूजल स्तर भी तेजी से नीचे चला गया है, जिसके कारण खासकर गर्मी के मौसम में पीने के पानी की गंभीर समस्या उत्पन्न हो जाती है। नमस्कार, अब तक इतना ही। मिलते हैं अगले कड़ी में नई खबर, नए समाचार के साथ। जाने से पहले अगर आपने हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल सब्सक्राइब करें। अगर आपने हमारे ट्विटर, पूर्व एक्स, इंस्टाग्राम, फेसबुक पेज को फॉलो नहीं किया तो हमारे सब पेज को फॉलो करें। नीचे हमने सर डिस्क्रिप्शन दे दिया है। हमें दीजिए जाने की इजाजत। आप देख रहे हैं नमस्कार मिथिला न्यूज। नमस्कार।